देखिएगा हम पढ़ा क्या रहे हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कौन कौन क्लास में पढ़ना है ये देख लीजिए। पहले क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। साथ में आप यदि ITI करने वाले, ITI एग्जाम देने वाले हैं, ITI में पूछता है GK GS, इसमें भी आ जाएगा। और IIT में नहीं, मतलब ITI बोल रहा हूँ, सॉरी IIT लिख दीजिए, सॉरी मतलब ITI एग्जाम में ITI। अब बायोलॉजी भी पूछता है, इसमें भी आ जाएगा। और साथ में पारा मेडिकल में तो पक्का आएगा ही, पारा मेडिकल में ध्यान से देखिएगा। और जो भी आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में जो एग्जाम देने वाले आप लोग NTSC यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जो क्लास 10th में देने वाले हैं क्लास 10th के लिए, इसमें तो कन्फर्म आएगा ही। अब बहुत भी अंदर तक जाके बताएगा, पूछेगा, बहुत एक्सप्लेन करके। आप यदि एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे तो आपको आंसर सही होगा नहीं। NTSC जो देखिए, NTSC एग्जाम किस लेवल का होता है, पूरा पॉलिटेक्निक लेवल का होता है, पूरा पॉलिटेक्निक, इतना हार्ड। जैसे पॉलिटेक्निक लेवल का एग्जाम होता है ना हार्ड, उससे भी थोड़ा सा हाई रैंक का होता है। पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा हाई लेवल होता है NTSC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बात समझ में आया? पॉलिटेक्निक में सीट की संख्या ज़्यादा रहता है, NTSC में सीट की संख्या कम रहता है, इसलिए NTSC का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड लेता है। सबसे इससे जितना एग्जाम है, सबसे ज़्यादा एग्जाम हार्ड कौन सा लेता है? NTSC। और जो पास करता है उसको 10th में 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में बाहर पढ़ने का पैसा मिलता है। आपको विदेश भी जाना, वहाँ सरकार पैसा देगा आपको, टोटल कुछ का सुविधा। कौन है क्लास 10th पे जो NTSC दीजिएगा, क्लास 10th पे आइए आप लोग इसी पर क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम अभी तो इसको पास कर देगा, ऐसी बात नहीं है। 450 नंबर इसको ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको एक्सप्लेन इसलिए पढ़ना है, आपको बात नहीं करना है, NTSC एग्जाम निकलवाना है या निकलना है, समझ में आया? तो अभी से प्रयास करना है। आप क्लास तो 10th तो पढ़िए है ना, सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़िए फोटो के साथ, तो और मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप देखिएगा। पाचन तंत्र का मतलब खाना पचाना। क्या होता है? खाना पचाना। पाचन तंत्र का मतलब क्या हुआ? खाना पचना। खाना पचाने में जो जो अंग मदद किया, इस सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अब पाचन का मतलब क्या? पचाना। क्या पचाना? खाना। खाना पचाने में जो जो अंग आपको मदद किया, इस सभी अंग के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र। पाचन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे एनी प्रॉब्लम? पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बताइए, खाना पचाया, सबसे पहले खाना खाए किससे खाए? मुख से खाए। सबसे पहले देखिएगा, मुख से खाए, ध्यान दीजिए, मुख से खाए। अब बताइए, मुख से खाए, अब बताइए ध्यान से, मुख में 3 भाग होता है, ध्यान से। दांत होता है, जीभ होता है, और जो थूक होता है, थूक को लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। इस सब पे एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुख हुआ, मुख को ही मुख गुहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। हम यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको क्या बोल दिए? मुख, मुख या मुख गुहा। अब ध्यान दीजिएगा, गुहा वर्ड क्या होता है? शरीर में कोई भी खाली जगह होता है, उसको बोलने के लिए क्या बोलते हैं? गुहा। जैसे छाती में इसको वक्ष गुहा बोल देते हैं, पेट में उदर गुहा बोल देते हैं, मुख में मुख गुहा बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए यहाँ पे, देखिए मुख गुहा हो गया। आप बताइए, ई खाना खाए, ई क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। आप बताइए, ग्रास नली, ग्रास नली है। देखिए कोई किताब में ग्रसनी लिखा है, तो ग्रसनी भी हो सकता है, लेकिन रियल में पाचन तंत्र में ग्रास नली होता है, और शोषण तंत्र में होता है ग्रसनी। समझ में? अब ग्रास नली को फूड पाइप बोलते हैं, या आप थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहते हैं, ओसोफेगस बोलिए। ओसोफेगस, PHAGUS, ओसोफेगस। बस किसे? इसे जो खाना को ले जाकर कहाँ ले जाएगा? पेट में। पेट को किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ध्यान से। ई क्या हो गया? अमाशय। क्या हो गया? अमाशय। अमाशय को बोलने के लिए पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमेक। क्या बोलते हैं? एस्टोमेक। क्या ये बात समझ में आया? आप देखिए ध्यान से। अब अमाशय के बाद पचौनी हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पचौनी। पचौनी को खाना के आदि किताबी लोग में बोलते हैं आंत। क्या बोलते हैं? आंत। आंत होता है 2 टाइप का। कितना होता है? 2 टाइप का। एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। वैसा नली जो पतला हो, जो कम चौड़ा हो, उसे कहते हैं छोटी आंत, और जो ज्यादा चौड़ा हो उसे बड़ी आंत।
बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम इसे बना देता वैसे, क्या कुछ अच्छे से पिक्चर क्या दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ध्यान से, पेट के बाद जो अमाशय है, अमाशय के बाद जो ये जो तीनों है, 1 2 3, इस तीनों को मिला के कहते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। तो छोटी आंत, इस तीनों को क्या बोलती है? छोटी आंत बोलती है। लिख देता हूं, छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसे जो चौड़ा है, जब चौड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। क्या ये बात समझ में आए? अब बड़ी आंत यहाँ क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ध्यान से, बात नहीं करना है। अब बताइए जो बड़ी आंत आया यहाँ पे जो है होल, जो है इसको कर एनस। क्या बोलते हैं? एनस। एनस को हिंदी में बोलते हैं गूदा। क्या बोलते हैं? गूदा बोलते हैं। कोई दिक्कत? निकलिए जल्दी। आप बताइए ध्यान से, आपको लेट हो जाएगा। बाबू लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या ये बात समझे कि नहीं? आप खुद बताइएगा। खाना मुख से खाए, ध्यान से देखिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स आइए। हम खाना खाए, भाई कहाँ गया? देखो यहाँ पे, खाना खाए, खाना आया कहाँ पे? बताइए जल्दी, कहाँ पे आया? बता दीजिए, कहाँ गया? आप बताइए कहाँ आया? छोटी आंत है गधा। क्या है? अमाशय के बाद कहाँ गया? ये क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी। ये खाना जा रहा है, खाना जा रहा है। आप बताइए, ये बड़ी आंत। अब बताइए, खाना तो पच गया छोटी आंत में ही, बड़ी आंत में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? हम लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पे, आपको समझ में आ जाए। 3D में दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ खाना जो बच गया, ये बात में कल खुद निकल जाता है। बात समझ आया? आप बताइए ध्यान से, खाना जहाँ से आया, ये जो नली जैसा है, जैसे मान लो हम कंठ के ऊपर से सब कुछ अथी खींचे तो एनस के भाग में पूरा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये तो नली ना है। अब बताइए, नली को इसी जहाँ से खाना गया उसे कहते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल। आपको एग्जाम में यदि आ गया, बताइए आहार नाल के बारे में संक्षिप्त में व्याख्या करें। 10th में आता ही है। तो आहार नाल में सिर्फ जहाँ से खाना गया है वहाँ खाना कहाँ से गया है? मुख। अब बताइए, आहार नाल का पहला भाग कौन सा हुआ है? इसके बाद कितना भाग हुआ? 6 ना हुआ? यानी आहार नाल के बारे में बोलेगा तो कितना भाग के बारे में लिखेंगे? 6 से ज्यादा बारे में नहीं लिखना है। हर भाग के बारे में 2 लाइन डालना है, 2 लाइन। जैसे अभी आपको कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं, सिंपल। आप क्या बोलिएगा? आपको लिखना होगा, मान लीजिए 6 गो है, 6 दूनी 12 वर्ड में सेंटेंस में होगा कि नहीं? देखिए ध्यान से, खाना को मुख में लिए, दांत से चबाए, लार मिलाए और जीभ से स्वाद लेते हुए कंठ में, मतलब ग्रास नली में भेजे। ग्रास नली में क्या लिखेंगे? ग्रास नली मुख से खाना लेकर कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय। अमाशय में होता है एचसीएल। क्या होता है? एचसीएल। आपको पहले में एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तेजाब होता है। क्या होता है? तेजाब। आप क्या होता है? आप बोलिएगा, अमाशय में खाना पहुंचकर एचसीएल से मिलकर खाना टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, अमाशय से पहुंचता है छोटी आंत में, छोटी आंत में और चीज से खाना, मतलब एंजाइम मिलकर खाना को और टूटते क्या अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण। जो बचा हुआ चीज है पानी बड़ी आंत में आ जाता है। पानी बड़ी आंत में आते हुए कहाँ पे जमा होता है? अब बताइए, खाना जो खाए कुछ वेस्ट तो निकलेगा ना, वेस्ट भी किसमें जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाते कहाँ पहुंचा? पहले यहाँ पे ये बड़ी आंत का एक भाग है जिसको कहते हैं रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। जहाँ पे कोई भी मल जमा रहता है, रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम।
रेक्टम। कोई भी मल जमा और समय समय पे एनस के माध्यम से जो होल होता है, लैट्रिन का होल होता है, उसी को बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। सॉरी। अब देखिए ध्यान से, ये तो समझ में आ गया। आपको समझना क्या है इस बात पे देखिए। आहार नाल के बारे में पूछेगा तो कितना अंक के बारे में लिखेंगे? कितना अंक? 6। आप देखिए यहां पे, अब हमें आहार नाल में नहीं लिखना है। हमें यदि एग्जाम में आ गया, बाबू बताइए पाचन तंत्र क्या होता है? बोलेगा पाचन तंत्र खाना पचाने में 2 अंग और हेल्प करता है। पाचन यही होता है, खाना पचाने में जो अंग में हेल्प किया उसको क्या बोलते हैं? अब बताए, खाना चाहे एंजाइम भी तो हेल्प किया ना, अरे किया कि नहीं? जैसे हम खाना आटा को घोलते हैं तो आटा घोलने में पानी की आवश्यकता होता है कि नहीं? होना ना। तो उसी प्रकार एंजाइम कहाँ से एंजाइम निकलता है और खाना को तोड़ने में काम करता है, उस सब को किसमें लिखेंगे? पाचन तंत्र। इसमें पाचन तंत्र कभी लिखना पड़ेगा तो 2 अंक के बारे में एक्स्ट्रा लिखना है। 6 अंक तो ये हो गया। 7 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है त्रिभुज आकार का। कैसा होता है? त्रिभुज। जैसा हम बना रहे हैं एक एग्जाम में, ऐसे ही जल्दी बताना है। एग्जाम में भी ऐसा पिक्चर बना देना है। जब भी पूछेगा एग्जाम में पिक्चर बना, ये नहीं किताबी ज्ञान ऐसे लिखना है। ये आंख को आप किताब बनाइएगा ना, ये आंख पूरा ऐसे रहता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसा रहता है। आपको एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना है तो ना आपको नंबर मिलेगा। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे ये बताइए, हम ऐसे खड़े हैं, मेरे दाएं में देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यही बना रहे हैं, ऐसे पिक्चर बनाए। यहाँ पे क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। अब ध्यान दीजिए, लीवर और त्रिभुज करके कैसा होता है? त्रिभुज होता है। लीवर होता है, कोई दिक्कत? इसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। आप लोग लीवरेज सुने होइएगा, हिंदी नाम नहीं सुनेगा। हिंदी नाम होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। आप ध्यान दीजिएगा, लीवर में एक अंग बाहर निकला रहता है, ऐसा अंग यकृत। आप बताइए इसको कहते हैं पित्त की थैली। क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। आप बताइए यकृत से निकलता पित्त निकलता। क्या निकला है? पित्त निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हम थोड़ा सा क्लीन इसमें करता हूँ, थोड़ा सा देखिए। लीवर से क्या निकला? पीत। पीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। हम हिंदी में लिखना पड़ेगा तो पीत बोलेंगे। क्या बोले? पीत। पीत बोले, पीत रस बोलेंगे। आप बताइए पीत कहाँ से निकला? ये हमेशा निकलता रहता है, हमेशा निकल कर जमा क्या होगा? यहाँ। ये पीत की थैली। क्या है? पीत की थैली। इसे कहते पीत की थैली। पीत की थैली, पीत की थैली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। अधिकतर का सुनिएगा पथरी हो गया है तो गॉल ब्लैडर में हो जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पथरी यदि हो गया ना, आप नॉनवेज खा सकते हो, मतलब तेलीय सामान कुछ खा ही नहीं सकते। क्यों? आप बताइए ध्यान से। पित्त पचाने में कम करता है वसा को। किसको? वसा को। आप बताइए लीवर में से हमेशा प्रत्येक सेकंड क्या निकल रहा है? बाइल जूस। क्या निकल रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस निकल कहाँ स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर में। आप जैसे खाना खाए तो ये सूचना किसको मिला? गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर को सूचना मिलेगा, ये अपना मुंह खोल देगा। क्या होगा? मुंह, ढक्कन खोल देगा। यहाँ ढक्कन, ये ढक्कन कहाँ मिल जाएगा? ये ढक्कन से एक नस आया रहता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। जब भी आप खाना खाइएगा तभी अपना ढक्कन खोलेगा, ये नहीं हमेशा खोलेगा। जैसे खाना खाइएगा इसको सूचना मिल जाएगा। दिमाग तो है ना। आप बताइए पूरा बॉडी का कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल? आप बताइए जैसे खाना खाए, दिमाग बोले हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाए, दिमाग किसको सिग्नल भेजा? पीत की थैली को। पीत की थैली को बोलेगा भाई ढक्कन खोलो। क्या करो? ढक्कन। जैसे ढक्कन खोलेगा इसका पीत का रस कहाँ निकलेगा? छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। और छोटी आंत में मिलकर जैसे खाना आया छोटी आंत में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मिल जाता है। और छोटी आंत में जब हम तो तेल खाए हैं, इस तेल को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। मिही बाबा में क्या तोड़ता? तेल को। तेल को बोलते हैं फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट, यानी वसा बोलते हैं। बात समझ आए? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से। देखो इसी को इंग्लिशिफिकेशन बोलते हैं, आगे बताएंगे। जिसे पायसीकरण बोलते हैं, बाद में बताएंगे। वसा, ये बताइए कौन बचाया? यकृत। अब बताइए जो नॉनवेज खाते हैं इसमें वसा होता है कि नहीं? तेल पार्ट होता है कि नहीं? ये खा ही नहीं सकते हैं। जैसे मेरी एगो आंटी थी, अखिलेश की पत्नी का गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया, उसको भी काटना ही पड़ेगा। 1 साल से दवा खाए, सही नहीं हो रहा है। इसमें पथरी, आपको पथरी जब भी होगा पेट दर्द करेगा। क्या करेगा? पेट दर्द करेगा। सूचना मिल जाता है आपको पथरी हो गया है। बात समझ आ रहा है? इसको काटिएगा। आप बताइए ध्यान से, जैसे काट के हटा देगा
लीवर से क्या निकलेगा? पित्त। अब पित्त इसमें स्टोर ना होकर डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। ये अपने आप पहुंचते जाएगा, खाना खाइए या ना खाइए, कहाँ पहुंचते जाएगा? छोटी आंत में। तो आपका पेट सही से मतलब खाना पच भी नहीं करेगा, पच पाएगा क्या? अभी मान लीजिए आप कुछ भी खा लिया, अभी मान लीजिए हम मेरा गॉल ब्लैडर है तो हम अभी नॉनवेज खाए तो पित्त की थैली ज़्यादा मतलब गॉल ब्लैडर ज़्यादा पित्त भेजेगा, किसको पचाने के लिए? मटन को पचाने के लिए। अब बताइए जिसके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, ये तो पित्त तो हमेशा जा रहा है। अब मटन खाया, कुछ भी खाया, इसको मतलब 100 ग्राम भेजा, 100 ग्राम भेज रहा है। आप नॉर्मल चावल खाइएगा तो ये 100 ग्राम भेजा, मटन खाया तो भी 100 ग्राम भेजा। तो आप बताइए चावल पच जाएगा क्या? नॉनवेज पचेगा क्या? नहीं भाई। इसलिए जब निकल जाता है तो खाना मना हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से। ये हो गया। अब साथ में देखिए पाचन तंत्र बताया, ये यकृत हुआ और साथ में एक अंग और हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेंक्रियाज हो जाता है। क्या हो जाता है? पेंक्रियाज। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे इसके बीच में रहता है, ऐसे रहता है, ऐसा। आप बताइए इसको कहते हैं पेंक्रियाज। क्या कहते हैं? पेंक्रियाज। इंग्लिश देखिए, बिना इंग्लिश से साइंस पढ़ना है नहीं, इंग्लिश तो पढ़ना ही है। अब हिंदी भी पढ़ लीजिए साथ में। अरे 10th के बाद आपको हिंदी पढ़ना है नहीं। यदि आपको मेडिकल करना है तो आपको कोई भी सर पढ़ाएंगे पेंक्रियाज, अग्नाशय भूल जाना है। लेकिन अभी 10th करना है तो आपको अग्नाशय भी याद रखना है। अग्नाशय ऐसा थोड़ी है 10th पास करके अपना काम ऐसा होगा। 10th का पास करने के बाद भी आपको आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो ही है 10th पास किए जीवन समाप्त, ऐसा तो है नहीं ना। इसलिए इंग्लिश पढ़ना है। आप देखिए ध्यान से, पाचन तंत्र में कितना अंग सहायता किया? खाना को पचाने में कितना अंग सहायता किया? 8। सबसे पहला, सेकेंड में, थर्ड में, अमाशय के बाद आप बोलना है यकृत। अमाशय क्या बोलना है? इसके बाद क्या बोलना है? पेंक्रियाज। आप बताइए, फिर से बताइए, पहला क्या होगा अंग? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 6 में, 7 में, इसके बाद याद हुआ कि नहीं? जब याद हो गया, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया बच्चे, आप देखिए ध्यान से, आप देखिएगा ध्यान से, आपको 3D में पता चलेगा। ऐसे तो हम लीवर बोल दिए है कि कुछ पता चलेगा नहीं, पता चला। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बनाते हैं मुख, देखिए ध्यान से। ये है, बताइए ये क्या है? मुख, सॉरी ये बंद करो बाबू। हाँ, आप देखिए ये क्या है? मुख है। क्या है? मुख है। आप ध्यान दीजिएगा। सर अब बताइए सर, मुख ये 3 चीज क्या बनाए हैं? अब आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 चीज क्या है? थूक तो निकलता है ना, थूक के लिए कहीं तो टंकी होगा ना, कहीं पर टंकी का मतलब ग्रंथि तो होगा ना। अब इसको 1 2 3 जगह होता है। ये देखिए, एक गाल में 3 गो, एक गाल में 3 गो, एक गाल में 3 गो। लार ग्रंथि, लार को थूक को क्या बोलते हैं? लार जहां से निकलता है उसको लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। अब कहाँ पर होगा? एगो यहाँ पे होता है, एगो यहाँ पे होता है, एगो यहाँ पे। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। तो एक बार एक गाल में 3, एक गाल में 3। किसकी संख्या? लार ग्रंथि की संख्या। इससे क्या निकलता है? लार। क्या निकलता है? थूक। थूक को ही क्या बोलते हैं? लार। थूक तो लिख नहीं सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लार। लार में हम कल ही पिछले बार ही पढ़ाए थे, 2 चीज पढ़ाए थे, लाइसोजाइम और टाइलिन। बोले थे? नहीं बोले थे? अरे बाबू बताइए ध्यान से, आप थोड़ा देर ही पहले बोले थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया, हाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुंह में क्या थूक पाया जाता कि नहीं? थूक जैसे पाया जाएगा बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको रट्टा मारना ही नहीं है, रट्टा मारना मना है। जैसे रट्टा मारिएगा नंबर कम जाएगा, रट्टा मारना ही नहीं है। आप खुद बताइए, मुख है, मुख में क्या पाया जाता है? लार। क्या पाया जाता है? लार। लार कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से। आप बताइए, लार को सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवा। आप बताइए लार ग्रंथि का क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड होता है ग्रंथि का, ग्लैंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे। लार में कितना एंजाइम? मुख्य रूप देखिए, एंजाइम पाने के लिए 4-5 को होगा, लेकिन मुख्य रूप से अभी हमको पढ़ना है 2 ही पढ़ना है। सबसे पहले लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। कैसा होता है? जीवाणुनाशी होता है। ध्यान दीजिए, जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी होता है। ध्यान दीजिएगा। आप बताइए,
साइलेंट रहो पहले। आप बताइए, जैसे खाना जैसे खाते रहते हैं और कभी कभी मान लीजिए कुछ खाए अथी पर गिर जाता है, जैसे मान लीजिए चॉकलेट फाड़े हाली से, हम लोग क्या करते हैं चॉकलेट हाली से उठा लेते हैं, खा लेते हैं। आप बताइए, हर जगह बैक्टीरिया है, क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी बोलते हैं जीवाणु, क्या है जीवाणु। आप बताइए जैसे गिरा इसमें बैक्टीरिया लग गया, हम मुँह में खाए। आप बताइए यदि लाइसोजाइम नहीं रहता ये जीवाणु कहाँ पहुँच जाता, पेट में, पेट में बीमारी कर देता कि नहीं। इसीलिए हमारे भगवान कौन दिया है, भगवान ने क्या दिया है, लार थूक दिया है, और थूक में क्या दिया है, लाइसोजाइम। जैसे आप चॉकलेट खाए और जो चॉकलेट के साथ जो जीवाणु आया है इसको मारेगा कौन, जीवाणु ना, मतलब लाइसोजाइम मारेगा। इंजाइम है बाबू, इंजाइम है, क्या किसको मारेगा, इससे भी नहीं मारा। मान लो कोई पावरफुल जीवाणु है तो पेट में पहुंचा अमाशय में, अमाशय में पहले बैठा हुआ है कौन, एसियल तेजाब है, इस जीवाणु को कट पीस करके एकदम जला दिया, जलाता है कि नहीं। अब बताइए दो पावरफुल आदमी है, लाइसोजाइम और एसियल, कोई भी चीज को गला पला के पचा देता है, पचाता है कि नहीं। आप बताइए ज्यादा एसियल निकल गया आपको गैस बन जाता है कि नहीं, ना मतलब गैस बन जाते हैं, समझ में आ रहा है। आप बताइए, आप लोगों को पॉलिटेक्निक में पूछेगा, आपको भी पूछेगा 10th में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब गैस बन जाता है तो हम क्या खाते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। जैसे इनो पीते हैं, इनो में भी क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अरे इनो पिए कभी, पिए ना। चलिए आप देखिए ध्यान से। अब बताइए थूक में, थूक को क्या बोलते हैं, लार, लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, क्या होता है, आपको कुछ ना क्या बताइए, लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, क्या बोलिएगा, मुख में। लार में, लार कहाँ पाया जाएगा, मुख में। आप बताइए ये पहला हो गया। सेकेंड में हो जाता है टायलिन। टायलिन क्या होता है, हमारे खाना में कार्बोहाइड्रेट जो आया है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, क्या पूरा पूरी पचाता नहीं है, कुछ कुछ भाग पचा देता है। पचाने का मतलब पहले तोड़ेगा, जोड़ेगा, ऐसे होगा कि नहीं, यानी किसको, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। समझ में आगे, समझ में आ रहा है, ज्यादा दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है ना। आप बताइए लार में कितना इंजाइम, ये सब इंजाइम है बाबू, इंजाइम है, ये दोनों क्या है, इंजाइम है। इंजाइम का मतलब पचाने वाला, इंजाइम का मतलब पचाने वाला, कोई दिक्कत है क्या। आप बताइए कितना जी आया, 2, पहला क्या आया, सेकंड में क्या आया, टाइलिन किसको पचाया, लाइसोजाइम किसको मारा, जीवाणु को मार दिया, क्या किसको मार दिया, जीवाणु को। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या। आप बताइए लार कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से बार निकलता है कि नहीं, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, कोई दिक्कत है क्या, 6 गो। आप बताइए 3 जोड़ी 6 गो। अब फिर से चलते हैं आप यहाँ पे, ओह सॉरी कहाँ चला, हाँ आप देखो यहाँ पे, आप इस बात समझाएंगे ये क्या है, अरे ये क्या है, मुख है, क्या है, मुख है। मुख में क्या पाया गया, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकला, लार, थूक निकला, क्या है, थूक में कितना इंजाइम, 2, ये पहला, सेकंड में लाइसोजाइम क्या करता है, क्या बोलो, जीवाणुनाशी, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को बचाता है। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो जाएगा। आप बताइए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब होता ई, ग्रास नली, जिसको कहते फूड पाइप, क्या बोलते थे कि नहीं। आप देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, कितना वो दूर तक है, देख रहे हैं, यहाँ तक है कि नहीं, अरे है कि नहीं। आप बताइए ई जितना कुछ है, ई जो है, ई देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब क्या है, देखिए आप देखिए, आप देखिए ये क्या है, ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली को ही बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ओसोफेगस, क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। कोई दिक्कत है क्या, देखो इसोफेगस है, अरे इसोफेगस, ओसोफेगस जो बोलना है बोलिए, इसको आपको नहीं कितना याद होता है, फूड पाइप बोलिए, क्या बोलिए, फूड पाइप। बात है, या हिंदी में क्या बोलिएगा, ग्रास नली। बात समझ में आ रहा है। आप देखिए सीधा चलते हैं, चलिए घूम गए, घूमेंगे, देख रहे हैं, या मुख से देखो, पता तो चले ना ग्रास नली कितना अंदर है ना। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अमाशय पे, यानी पेटवा पे चलते हैं, पेट पे, मतलब अमाशय पे, किस पे, अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टोमेक, क्या बोलते हैं, एस्टोमेक। आप खुद बताइएगा ध्यान से, खुद बताइएगा। अमाशय ऐसा होता है, जे आकार का है कि नहीं, जिस समय जे आकार का लिखेंगे तो समझ में आया, किस आकार का है, अरे है कि नहीं, जे आकार का है। देखिए ध्यान से, घुमाते हैं,
आप देखिए अमाशय, देख रहे हैं? और बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा देखिएगा आपको, देखिए देख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। आप बताइए क्या है? अमाशय। अमाशय का आकार कैसा है? कैसा आकार है? ये आकार का है। आप देख पीछे घूम गया, तो आगे घूम, हो गया। आप घूमेगा, आगे घूमेगा, डोंट वरी इसके लिए। चलिए यहाँ पे चलो, अब सीधा हुआ भाई, थोड़ा सा और घूम जा, न गुस्सा हो जाएगा कि भाई हमको कितना घुमा रहा है तुम बोला कि नहीं कि भाई तो कम घुमाया कर। देखो ये बताइए, हम जो स्टोमक बोले इंग्लिश में लिख दिया कि नहीं? बात समझ आ रहा है? हम इसको बंद कर देता हूँ ना, बोलिएगा। चलिए बंद कर दिया। आप बोलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? आप बताइए अमाशय में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। एसियल क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। इस अम्ल का पीएच मान होता है 2 से 3। कितना होता है? 2 से 3। बहुत हाईली अम्ल होता है, बहुत हाईली तेजाब होता है। बात समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से। बाबू ध्यान से देखिए यहाँ पे, आप बताइए आप सेकेंड स्थान में कहाँ आ गए? नहीं, अमाशय। हाँ, ये पहला स्थान। ग्रास नली में तो याद करने की जरूरत नहीं है, खाना होगा मुख से अमाशय में जाता है। सेकेंड स्थान कहाँ गया? लिख देता हूँ बाबू, ग्रास नली लिख देता हूँ। आप लोग परेशान हैं इसलिए, चलिए लिख देता हूँ। ग्रास नली, ग्रास नली का मतलब समझिए? ईसोफेगस बोलती है, ईसोफेगस बोलिए, ईसोफेगस बोलिए, या फूड पाइप बोलिए, फूड पाइप। आप बताइए आपको बोलेगा ग्रास नली क्या होता है? बोलिएगा। मुख से लेकर पेट में खाना को लाने वाला अंग को क्या कहते हैं? अब थर्ड में क्या हुआ? अमाशय। अमाशय, अमाशय की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमक। अमाशय में क्या पाया जाता है? आपको बोलेगा एसियल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच 2 से 3 होता है, बहुत हाईली होता है, बहुत हाईली होता है, हाईली अम्ल होता है। बात समझ में आया? तेजाब जैसा होता है। अब बताइए आपको बोले एसियल कहाँ पाया जाता है? क्या बोलिएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? अमाशय में एक चीज और पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अमाशय में एक चीज और पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। क्या हो जाता है? पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बचाता है। पी का मतलब पेप्सिन, पी का मतलब प्रोटीन, पी का मतलब पेप्सिन, पी का मतलब प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है? क्या इसमें लिखना पड़ेगा क्या कुछ? आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। फोर्थ में हम जानते हैं, हम पाचन तंत्र पढ़े तो यकृत पढ़ेंगे कि नहीं? बताइए। यकृत, यकृत को देखिए, यकृत तो हिंदी में हुआ, इंग्लिश में आप बताइए ध्यान से। लीवर से क्या निकला? बाइल जूस। क्या निकला? बाइल जूस, बाइल जूस। अब बाइल जूस का इंग्लिश में पीत रस। आप बताइएगा बाइल जूस कहाँ से निकलता है? पीत का रस कहाँ से निकलता है? जब यकृत से निकलता है। आप लोग बोलिए, जवाब दिया कीजिए तभी याद होगा, जवाब नहीं याद होगा ही नहीं। ना क्या करते हैं हम घर पे, हम लिखवा दे, रट्टा मारिएगा क्या? कितना रट्टा मारिए? पूरा किताबें है, पूरा किताब रट्टा मारिएगा क्या? दिमाग है, ब्रश कर जाएगा, फिर से दिक्कत वाली बात है। रट्टा मारना ही नहीं है। कोई भी विषय पढ़िए, रट्टा मारने का जहाँ केस मत पढ़िए। क्यों पढ़िएगा 10 दिन के लिए, एक साल के लिए? अरे जो चीज़ पढ़े जीवन में याद ना रही, चीज़ पढ़ने का जरूरत है कि नहीं? सही वाली बात। आप बताइए यहाँ बाइल जूस को, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? अरे पीत की थैली। अब बताइए पीत की थैली, थैला, पीत की, जैसे मेरा पानी यहाँ पे है, ये भी थैला जैसा हुआ कि नहीं? अब बताइए पीत स्टोर हुआ, इसको क्या बोलती है? पीत की थैली। आप बताइए पीत की थैली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसको लिख देते हैं ब्लैडर, ईयर होता है, देख लीजिएगा, गॉल ब्लैडर, ऐसे लिख देते हैं ब्लैडर। क्या कर रहा है? तुम सही से बैठो बाबू। यहाँ पे आपको कभी कभी पीत की थैली न दे, क्या दे देता है? गॉल ब्लैडर। आपको बोले गॉल ब्लैडर कहाँ मिलता है? क्या बोलिएगा? लीवर में। कहाँ मिलता है? लीवर में।
अब बताइए पीत के गॉल ब्लैडर कार्य क्या होता है, इस सिप का कार्य क्या होता है, उसका सिर्फ कार्य क्या होता है, पीत जूस को स्टोर करना। क्या होता है, स्टोर करना, और समय समय पर छोटियां तो भेजना, छोटियां तो भेजना। और पीत किसको अति करता है, तोड़ता है, वसा को पचाता नहीं है, वसा तोड़ता है। क्या होता है, तोड़ता है। इसी को आगे आपको पढ़ाएंगे, पायसीकरण किसे कहते हैं, इंग्लिशिफिकेशन किसे कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। वसा को तोड़ने की क्रिया को ही बोलते हैं पायसीकरण, आगे बताएंगे। छोड़िए बता देंगे। ये बात समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं? देखिए यही तो आप देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसको मत आप आगे लीवर पे, क्या आ गया है, बात समझ आ रहा है? अब लीवर देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्या है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए ध्यान से, हाँ कलेजी है, कलेजी खाते हैं आप? कलेजी अब कोई मत बोलिएगा, जब भी खाइएगा कलेजी तो बोलिएगा क्या खा रहे हैं, लीवर। आप बताए जैसे दिमाग में लीवर खा रहे हैं तो क्या निकला होगा, पीत रस यानी बाइल जूस। आई कहाँ स्टोर रहा होगा, कहाँ, यहाँ पे आप देखो, यही ना है, यही है पीत की थैली, देख रहे हैं? ये अलग तरह कलर का होता है, देख रहे हैं, देख रहे हैं? ई क्या है, क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ई देखिए, ई क्या है। लीवर को हम क्या कहते हैं, खाने का कलेजी, क्या कहते हैं, कलेजी। जब भी कलेजी खाइए तो क्या बोलिएगा, लीवर खा रहे हैं। आप बताइए, आप देखिए, आप देखिए ध्यान से, आप बताइए। आपको पूछ देगा, बताइए बाबू, पीत की थैली कहाँ मिलता है, तो क्या बोलिएगा, लीवर में मिलता है। पीत की थैली के क्या कार्य है, तो क्या बोलिएगा, पीत जूस, बाइल जूस क्या होता है, जमा करना, और समय समय पर छोटियां तो देना। अब बताइए कोई भी चीज पूछेगा 2 लाइन में 3 लाइन में नहीं लिख सकते हैं। आपका अधिक से अधिक कोई भी क्वेश्चन मुझे 2-3 पूछेगा ना, 2 ही नंबर के पूछता है ना, ऐसा हुआ। बताइए जब भी बोले पीत की थैली कहाँ पाया जाता है, या इसका क्या कार्य है, अब बोलिएगा। पीत की थैली का क्या कार्य होता है, आप बोलिएगा। पीत की थैली सबसे पहले बोलिएगा, पीत की थैली यकृत में पाया जाता है। यकृत से जो पीत निकलता है उसका स्टोर करता है कौन, पीत की थैली। पीत की थैली समय समय पे बाइल जूस को निकाल कर कहाँ देता है, छोटी आंत पर। पीत की थैली से निकला हुआ बाइल जूस वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, जिसे वसा को पचाने में मदद मिलता है। क्या इतना वर्ड लिख पाइएगा कि नहीं, तो कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है क्या, याद नहीं हुआ क्या, लिखवा दे क्या? आप बताइए यहाँ पे, अब हो गया, कहाँ गया, आजा पीछे चल। देखिए यहाँ पे भाई छोटा जा, हाँ गुस्सा हो गया था, देख रहा था हाँ भाई तू सीधा रहा, हो गया, अरे हुआ कि नहीं? अब आते पेंक्रियाज पे। अब पेंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय। अब बताइए ध्यान से, अग्नाशय से 3 चीज निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, क्या, ट्रिप्सिन। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। एलेटिन निकलता है कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, अब लोग ध्यान से सुनिएगा, पेंक्रियाज में करते हैं। पेंक्रियाज ऐसा होता है, छोटा होता है, देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसका पेंक्रियाज कैंसर जिसका हो जाता है ना, आदमी मर गया। जैसे अपने गांव में ये जो गौरी गोसाई है, उसका बेटा का जो कैंसर हुआ था, पेंक्रियाज कैंसर हुआ था, पेंक्रियाज कैंसर, पेंक्रियाज इसमें कैंसर हो गया था, कैंसर देख इसमें हो गया था। और जिसको हो गया ना इसमें, ये क्या है रे, यही क्या है, पेंक्रियाज है। लीवर के जस्ट बगल में पेंक्रियाज, लीवर जस्ट बगल में पेंक्रियाज। आप देखिए ध्यान से, अरे बता रहे, अब पूछते हैं कि उसका कौन है, क्या है, पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से। हाँ चलिए चलिए सीधा कर दिया। आप देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? साइलेंट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से। ये सब देखिए, बीमारी खाइए या ना खाइए, होना तो होगा, सब ऊपर वाले के दिन है। बहुत लोग एकदम सुबह से चबाता रहता है तो ये कुछ नहीं होता है। अब कोई कुछ नहीं खाता उसको भी कैंसर हो जाता है, कहा जाता है कि नहीं? एक प्रूफ देखिए, अधिक से अधिक केस होता है जो सिगरेट पिया, खैनी खाया, गुटखा खाया, उसको कैंसर होना ही है। 90% यदि केस आता है कैंसर का, उसमें जो खाया रहता है उसी को कैंसर होता है। और 10% तो नॉर्मल आदमी, मान लीजिए यहाँ पे सिगरेट पिया है, यहाँ पे कोई सिगरेट पिया, बगल में कोई आदमी खड़ा है, मान लो जो खड़ा है, धुआं इसमें जगाया कि नहीं?
आप बताइए, जो सिगरेट पिया इसको कहते हैं एक्टिव, क्या बोलते हैं? एक्टिव। और जो सिगरेट पिया नहीं, सिर्फ धुआं लिया, इसको कहते हैं पैसिव। आप बताइए, पैसिव कारण से भी कैंसर होता है कि पिया नहीं, वो आदमी बगल में खड़ा है, पिया नहीं लेकिन उसका सुगंध तो लिया ना, जैसे ले उसको भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में जो सिगरेट पिए या ना पिए, अधिकतर में जो कैंसर होगा इसको कहेगा सिगरेट पिया हुआ है लेकिन पिएगा नहीं, इतना धूल में सिगरेट है। क्या बोला ऐसा? क्लास से बाहर निकालेंगे, बाहर फेंक दूंगा। क्या कर रहा है, एकदम गधा गिरी करता रहता है। क्लास में बैठे हो ना, बाहर निकल, अच्छा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? चल यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अधिकतर 90% 80% जो भी केस आता है, जो सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, गुटखा, उसको ये कैंसर में यदि हो गया ना, जो फेस का रौनक है घट जाता है, आदमी मर ही जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? इलाज, आपको इलाज, आपके पास इतना पैसा नहीं जो इलाज कर पाइएगा। आप बताइए, यही तो बता रहे थे। अब आप लोग देखिए यहाँ से, आप यही बहुत अच्छा सवाल किए हैं। पैंक्रियाज होता क्या है, पैंक्रियाज का काम क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस सारा ऑब्जेक्टिव देंगे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव फिर से करवाएंगे ना, देखिएगा सारा ऑब्जेक्टिव बनते जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। आपको रट्टा मारिएगा, ऑब्जेक्टिव बनबे नहीं करेगा। बस में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पचमा भाग क्या हुआ? पचमा भाग अग्नाशय, अग्नाशय। अंकड़ियाज क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। ध्यान दीजिएगा यहाँ, पैंक्रियाज। अब बताइए, पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? 3 एंजाइम। सबसे पहले निकलता है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, LAT। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, सिंपल लिखा देंगे याद नहीं होगा। आप जैसे पैंक्रियाज से क्या निकला? 3 चीज, 3 गो एंजाइम निकला। कितना निकला? 3 एंजाइम। एक हुआ लाइपेज, क्या हुआ? लाइपेज। ई हुआ एमाइलेज, एमाइलेज। इसका होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये तीनों का काम होता है, एगो का काम होता है वसा पचाना, एगो का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, एगो का काम प्रोटीन। ये बताइए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। बात करना मना कीजिए, बात करना है तो खड़ाक से बाहर निकलिए, बात करके आइए। समझे? हम आप लोगों को मौका दे रहे हैं बाहर जाने का। जाना है क्या? तो जाना है, नहीं जाना है तो आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, कहा गया। हाँ, आप बताइए, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से भी जो एक नस निकला हुआ नस, ये कहाँ आता है? छोटे। आप बताइए, लीवर से पहले इसमें मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं? आप बताइए, पीत जो होता है ना, ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता। क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। आप बताइए, वीडियो रोको था, दो यहाँ पे। अब बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले यकृत से, थोड़ा कुछ ध्यान से, यकृत लीवर से क्या निकला? बाइल, पीत रस। अब पीत रस वसा तो पचाता है, साथ में पीत रस कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय हुआ। अब खाना जो अग्नि अमाशय से निकला है, अमाशय में क्या एसिड पाया जाता है? अम्लीय होता है। ये अम्लीय खाना यहाँ आया छोटी आंत में, छोटी आंत को पहले यकृत क्षारीय करता है। क्या करता है? क्षारीय करता है। क्या करता है? क्षारीय। जब तक क्षारीय नहीं करेगा तब तक पैंक्रियाज वाला जो एंजाइम है काम करेगा नहीं। पैंक्रियाज में से कितना एंजाइम निकला? 3। कितना एंजाइम? 3। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, सारा क्वेश्चन आने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव देंगे ना, मतलब एक भी गलत होगा नहीं, सारा बन जाए। अब बताइए, लाइपेज में, अब बताइए वसा बना, किसे बनाना होता है? वसा का। लाइपेज से वसा का, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रेट, ट्रिप्सिन से प्रोटीन। अब बताइए, आपको क्या लगता है एक ही एंजाइम प्रोटीन को पूरा पचा देगा? आप बताइए ध्यान से, क्या हुआ? यहाँ पे देखना ध्यान से, हम क्या बोले हैं? सबसे पहले अमाशय में क्या पाया जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन भी किसको पचाता है? पचाने में मदद करता है प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। एक बार यहाँ पचा, थोड़ा सा, फिर से कहाँ पचा? ट्रिप्सिन। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, फिर से देखिए यहाँ पर आगे। बोरिंग हो रहा है क्या?
समझ में आ रहा है क्या? अब देखते हैं पेंक्रियाज से कितना एंजाइम निकला। LAT। एल का मतलब लाइपेज, ए का मतलब एमाइलेज, टी का मतलब। अब बताइए लाइपेज से क्या बचा? वह सब बचा। एमाइलेज से ट्रिप्सिन प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? आप देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से देखा कीजिए। आप देखिए, आप बताइए ध्यान से, हम लीवर को हटा देता हूँ, लीवर को आप देखिए, आप बताइए ध्यान से, ई हुआ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से कितना चाहिए? कौन कौन चाहिए? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब बताइए लाइपेज से क्या बचा? एमाइलेज से क्या बचा? प्रोटीन। ट्रिप्सिन से ITI में आएगा, पैरामेडिकल में आएगा ही ऐसा, तो बना पाइएगा कि नहीं, कि लिखना पड़ेगा? नहीं। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ हो गया। आप खाना आया छोटियाँ में, कहाँ आया? छोटियाँ। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, बाबू लोग ध्यान देखिए, ध्यान देखिए। अब बताइए छोटियाँ, आप इस पूरा पेट में ऐसे रहता है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चुपचाप रहिए, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। क्या ऐसा है कि नहीं? आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा क्या? देखो ध्यान से, घुमा दीजिए, देखो घुमा दिया, दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है? चलिए भाई, और साइड मत हो तो चलो। हाँ, आप देखो, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या है बाबू लोग? अरे क्या है? अब छोटिया किससे जुड़ा होता है? स्टोमक से जुड़ा होता है कि नहीं? देखो यहाँ पे जुड़ा स्टोमक से, देख रहे हैं? अब खुद बताइएगा ध्यान से, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब बताइए स्टोमक किससे जुड़ा होता है? इसोफेगस से जुड़ा होता है। आप बताइए ध्यान से, आप बताइए ई किससे जुड़ा होगा? अब खाना खाए, खाना खा के ध्यान दीजिए, कहाँ खाना आया? कहाँ आया? गया एसोफेगस में। ओसोफेगस भी बोलिएगा, फूड पाइप भी बोलिए, इसोफेगस बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बोलिए तो। आप ग्रास नली, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रास नली। आप ग्रास नली हटाते हैं, आप बोलते हैं पेट, कहते हैं पेट अमा से। आप बताइए ध्यान से, क्या जो पढ़ा रहे आपको समझ में आ रहा है क्या? स्टार्टिंग में पढ़ाए होंगे आपको, लगे सर ऐसे ही बोल रहा है, देख रहा है एक एक चीज सर रहा है। अब बताइए स्टोमक हटा दिए, आप आए बताइए कौन सा? छोटियाँ। अरे छोटियाँ दे आएगी नहीं फिर बताइए। चलिए यहाँ पे छोटियाँ तो ऐसा ही है। क्या एग्जाम में ऐसा पिक्चर बनाइएगा क्या? एग्जाम में सिंपल पिक्चर नहीं, क्या बनाइएगा? देखिए आपका सिर्फ नॉलेज ही नहीं दे रहा, आपको एग्जाम कैसे पास किया जाएगा? अरे कंपटीशन ना, साथ में लिखित एग्जाम तो देना है ना, तभी नंबर बढ़े। देखिए बायोलॉजी में नंबर कमना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ठीक से साइलेंट आया कर। देखो यहाँ पे सवाल क्या था? पहले क्या बताए थे? मुगुआ। ये क्या था? देखिए यहाँ थोड़ा सा एक दो हो गया। सॉरी तीन एक होता है, कितना होता है? तीन गो। चलिए ये छोटी आंत है, छोटी आंत है। अब बताइए ये छोटी आंत एक है, दो है, तीन है, तीन है कि नहीं? आज तीनों का नाम दे देते हैं। आपको बोलेगा छोटी आंत के कितना भाग? तीन। कितना भाग? तीन भाग। अब देखिए ध्यान से याद करना है, बहुत ठीक से याद करना है। इस पहला को डी जे आई। आप बताइए ध्यान से, डी का मतलब डेडूनम, डेडूनम, और जे का मतलब जेजूनम, आई का मतलब इलियम, आई का मतलब इलियम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बोलना क्या है बाबू लोग, आपको ये फंस हो जाता है। चलो अब देखो ध्यान से, अच्छे से बोलना है, क्या बोलना है यहाँ बताइएगा। हम इससे लगा देता हूँ। हाँ यहाँ पे क्या था बाबू? लीवर। ई क्या था?
क्या पीत की थैली? अब बताइए ध्यान से अगला लाइन, इससे एक नली जुड़ा रहता है कहाँ पे? नली तो रहता है ना। अब देखिए इससे पीत बार बार निकलता है कहाँ पे? छोटी आंत में। अब जैसे खाना आया, गेट कीपर को ई खाना को क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा यहाँ खाना को ये जो खाना आया खड़ा क्या मिला? पानी मिलाएगा, मतलब ये पीत मिलाएगा, मिला पीत। ये अम्लीय खाना था, ये पेट में क्या था? एसिड था। ऐसे खाना ये क्या बनाया? क्षारीय बनाया। अरे क्या पीत बाइल में क्या? बाइल जूस यानी पीत में क्या होता है? पीत रस में क्षारीय होता है। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। 7 से अधिक। हम कीट कंडीशन से मतलब अधिक हो, कोई दिक्कत? आप बताइए क्षारीय। जैसे क्षारीय होगा, अब खाना यहाँ आ गया, खाना मान लीजिए हम ई बना दिए, ये खाना यहाँ आया। कैसे? जैसे खाना आएगा यहाँ पे एक पहले जो खड़ा है यहाँ पे पेंक्रियाज है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बना हुआ पेंक्रियाज। क्या बना है? पेंक्रियाज। क्या है? पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय से। इसमें 3 चीज निकलता है, LAT। इससे एक नस निकलता है, ध्यान दीजिएगा, इससे एक नस आता है छोटी आंत से। कैसे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय जो हुआ तभी ये काम करेगा, क्षारीय नहीं कर पाएगा, ये खाना खाए पचेगा नहीं, डायरेक्ट कहा जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब बताइए छोटी आंत क्या होता है? ये पचता है। अब क्या करेगा? कितना चीज मिला? आमाशय में पेप्सिन मिला, मुख में ट्रिप्सिन मिला। मुख में क्या मिलता है? लार में क्या 2 चीज मिल रहा है कि नहीं? अरे आपको बताया टाइलिन किसको बचाया? अब पेट में क्या मिला? पेप्सिन। पेट में क्या मिला? आमाशय में पेप्सिन। क्या बचाया? प्रोटीन को। आप बताइए कार्बोहाइड्रेट पच गया, पूरा पचा नहीं है, थोड़ा सा। फिर से प्रोटीन का थोड़ा सा। आप बताइए ध्यान से, पीत एंजाइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आ जाता है, क्या पीत एंजाइम है? पीत एंजाइम नहीं है। लीवर से निकलने वाला पीत एंजाइम है क्या? इससे खाना पचाता नहीं, सिर्फ खाना को वसा को तोड़ता है। वसा को पचाने का मतलब खाना को सीधे पचा कर पानी कर दे। क्या कर दे? पानी कर दे। है बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अग्नाशय से 3 चीज निकला, लैक्टेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये निकल कर क्या करता है? इससे ध्यान दीजिएगा, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे खाना एकदम मिलाया और किसको पचाएगा? ट्रिप्सिन, मतलब ये वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को पचा देगा। ये खाना आ जाएगा यहाँ पे, खाना जेजुना में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेजुना में। थोड़ा सा वक्त लेगा, वक्त लेने के बाद कहा आएगा? इलियम में। आई का मतलब इलियम, इलियम में पहले से वो चीज बैठा हुआ है, आंत्र ग्रंथि। क्या कौन बैठा हुआ है? आंत्र ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, देखिए भगवान कैसे निर्माण किए हैं। आदमी इतना बना पता है? अब भगवान ने इतना किया है ना, पेट का हाल, हमारे अंदर इतना चीज चल रहा है, क्या हम देख पाते हैं क्या? आप देखो ध्यान से, इसमें पहले से बैठा हुआ एक उंगली जैसा, ऐसा चीज बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बैठा हुआ है। इसे बोलते हैं आंत्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि को बोलते, निकलता है आंत्र रस, निकलता है। क्या निकलता है? आंत्र रस में क्या काम होता है? आंत्र रस में 3 चीज पचाएगा। जितना चीज बच गया फिर से क्या बचाएगा? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को पचाकर सबका अवशोषण कर लेगा। क्या लेगा? अवशोषण। यहाँ पे ब्लड होता है, यहाँ क्या होता है? ब्लड अवशोषण चीज को, मतलब ग्लूकोज को लेकर शरीर के यहाँ पे सब जगह पहुँचाएगा। अरे पहुँचाएगा कि नहीं? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताइए, आपको कहेगा खाना कहाँ पूरा पच गया? इलियम में। खाना कहाँ बचा? इलियम, यानी छोटी आंत। बात समझ में आ रहा है? आप खुद बताइए ध्यान से। पॉलिटेक्निक वाले आप देखिए ध्यान से, या ITI वाले आप लोग भी देखिए, खाना पच के क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। अब खाना यहाँ सब जगह कहाँ पहुँचा? ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज पहुँच गया। अब हम सांस ले रहे हैं। क्या है? सांस में क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन लिए। ध्यान दीजिए कितना विस्तार रूप से आपको पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन लेके अब खाना जो ऑक्सीजन लिए, आप नाक के माध्यम से क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसी से टूट के क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। H2O बाथरूम के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। साथ में हमें बन जाता है ATP। हमें ग्लूकोज से क्या मिलता है? मेन चीज ATP को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। हम अब बताइए, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। अब बताइए, ये दोनों तो अपने आप बन जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए?
एनर्जी, एनर्जी के रूप में कितना एटीपी, कितना एटीपी, यदि एटीपी एडेनिन टाइपसिन ये क्या होता है, सॉरी क्या बोले हैं, एडेनोसिन ट्राई, टी का मतलब ट्राई, टाइम इज तीन, ट्राई फॉस्फेट, बहुत बढ़िया, मतलब याद है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। क्या बोले, आंत रस में बहुत जगह, आंत रस में जितना है सारा चीज इसका याद भी नहीं करना, बहुत एंजाइम पाया जाता है, बहुत एंजाइम, सारे एंजाइम मिल के क्या पचाता है, तीनों को पचाता है, तीनों को, इसका पूछता भी नहीं है, याद भी नहीं करना है सारा, इसको कहते हैं सक्कस इंटीग्रस बोलते हैं हम, सक्कस में क्या टोटल, सक्कस नाम भी नहीं जाना है, इतना छोड़िए। इलियम में क्या निकलता है, रस निकलता है, जो सब चीज को जितना बच गया सबको पचा लिया, इतना याद रहेगा कि नहीं। अब बताइए ध्यान से, हमें अब बताइए, जब तक सांस नहीं लेंगे क्या एटीपी बनेगा क्या, आपको कहेगा कितना एटीपी बनेगा, 38 एटीपी, कितना बनेगा 38। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आईटीआई में, आपको बताएंगे जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना, बताएंगे कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी, कोशिका द्रव में 2 एटीपी, लेकिन अभी बताएंगे श्वसन तंत्र बचा हुआ है ना। आप बताइए श्वसन तंत्र में ही ऑक्सीजन आता है ना, हम इसको आपको एक्सप्लेन कर दिए, इतना एक्सप्लेन कर दिए, इतना, लेकिन अभी पढ़ना आपको भी तो समझ में आ गया ना। चलो ग्लूकोज मिलना, देखिए आदमी खाना खाएगा ग्लूकोज बनेगा, कुत्ता खाएगा ग्लूकोज, बैल खाएगा ग्लूकोज, पेड़ पौधा ग्लूकोज, दुनिया के कोई भी चीज भोजन बनाएंगे किस रूप में, ग्लूकोज, याद हो गया। आदमी ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज का काम क्या, एनर्जी पैदा करना, कब, जब तक ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा तब तक नहीं, ऑक्सीजन से मिलेगा तभी क्या बनाएगा। आप बताइए जो आदमी खाना खाते खाते मर जाता है, मतलब खाना खा लिया मतलब मर गया, आखिर इसके बाद एनर्जी कुछ बचता है क्या, क्यों नहीं बचता है, इसके बाद क्या नहीं पहुंचता है, क्या नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन पहुंच गया, साथ में देखिए यहाँ पे अंत में निकलता है उष्मा, क्या निकलता है उष्मा। आई जब तक हम सांस लेते जाते हैं तो हमारा शरीर का तापमान बना रहता है, आदमी मर जाता है उसका हाथ छुएगा ठंडा। अब बताइए ऑक्सीजन मिला ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा क्या बनाएगा, उष्मा, ऑक्सीजन नहीं मिला उष्मा बनेगा, जब उष्मा नहीं बनेगा आदमी क्या हो जाएगा, ठंडा। ठंडा हो गया इसका मतलब इसका ऑक्सीजन, आप बात समझ में आया, आपको कहेगा ई आदमी मरने पर ठंडा हो जाता है शरीर, अब ई भगवान का देन है क्या, इस पौधा, बात समझ में आ रहा है, हार्ड है क्या। अब खुद बताइए यहाँ पे, अरे इतना समझ में आ गया, इतना आ गया तो बताइए थोड़ा सा यहाँ पे, आप बताइए यही ना छोटिया था, आप बताइए छोटिया से कितना भाग, कौन को, डी जे आई, हम इसको ऊपर वाले को डी जे आई, जेजुनम इलियम, सबसे ऊपर जेजुनम इलियम, याद हुआ कि नहीं। आप देखिए फिर से देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, आप एक चीज देखिएगा सर, हम आपको पिछले पढ़ाए थे बड़ी आंत कोलन भी बोलते हैं, क्यों, सबसे, आप देखो ध्यान देना यहाँ पे, और आया है नहीं, अब देखो रियल में यहाँ पे थोड़ा सा मिड स्टूडेंट है, यहाँ पे ये जो होल बना हुआ है, ये होल एक प्रोक्स देखिएगा, राइटिंग है क्या, टेक्स्ट, ये जो है ये टेक्स्ट, सॉरी स्पीक का हो गया, शिफ्ट लेवल रोटेट करो। अब देखिए यहाँ पे रियल में ई जो है एनस है, क्या है, एनस है, जो हम मॉर्निंग में जो लाइटिंग के माध्यम से ये जो होल होता है उसी को एनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। यहाँ पे मल स्टोर होता है, यहाँ पे मल क्या होता है, स्टोर होता है, उससे कहते हैं रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम। अब बताइए यहाँ पे जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीकम। ये पूरा भाग जो है, पूरा भाग इसको क्या बोलता है, कोलन, इसीलिए बोला जाता है बड़ी आंत को कोलन भी बोलते हैं, बड़ी आंत को कोलन। बड़ी आंत का कितना भाग, 3 भाग, सबसे पहला भाग सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत का सब बड़ा भाग कौन है, कोलन, इसलिए बड़ी आंत को कोलन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत। आप बताइए मल कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में, किससे निकलता है, एनस से, बात समझ में आ रहा है। किसी को अथी हो जाता है, क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, बावासीर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बावासीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
पाइल्स, पाइल्स बोलते हैं ना, एनस में हो जाता है पाइल्स। पाइल्स कहाँ होगा? एनस में। बात समझ में आ रहा है? पाइल्स नहीं, इसी को हिंदी बोलते हैं बवासीर बोलते हैं, उसी को एनस बोलते हैं, एनस में ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो कोई भी बायोलॉजी जब भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में आप शरीर का अंग का इंग्लिश में ही अभी याद किया कीजिए। क्यों? इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा खराब नहीं लगता है। आप डॉक्टर के पास गए, कुछ हो गया तो इंग्लिश में ही जब बोलिए, तो इंग्लिश में बोलिएगा ना। देखिए हर व्यक्ति को अपना शरीर का अंग का नाम इंग्लिश में याद होना चाहिए। आपको मतलब इचिंग हुआ कहीं पे, आप डॉक्टर को कैसे बोलिएगा? बोलने का खराब लगता है ना, लगता है कि नहीं? आपको टोटल चीज का इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपको कभी भी कुछ हो गया तो इसका इंग्लिश नाम जानने की नहीं, इंग्लिश में बात करिए। आज डॉक्टर लोग इंग्लिश जानता भी जाता है, इंग्लिश पढ़ भी जाता नहीं जानेगा। तो बात समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से, आप बताइए ध्यान से, जैसे आपका पेट अथी हो गया, मतलब पच नहीं रहा है, बोलते हैं ना सर स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। छोटी हाथ मत बोलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलिए। बात समझ में आ रहा है? आपका गैस बन रहा है तो बोलिएगा ना स्टोमक में प्रॉब्लम हो रहा है। गैस कहाँ से बनेगा? क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl। आप ये सब याद हुआ कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, आप खड़ाक से बताइएगा ध्यान से। कहा गया आप बताइए यहाँ पे क्या बोले? अरे बोलो ना, अरे कोई दिक्कत पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत बताइए ना। अरे शर्माइए मत, इसमें जो भी कुछ है देखिए इस विषय का नाम है, विषय है बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी में आप लोग अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, शर्माना नहीं है। कोई अथी खाना मतलब पानी नहीं खाने मत पीने की वजह से खड़ा होने लगता है, इसलिए पानी बार बार पीना चाहिए। आप देखिए बड़ी हाथ में क्या आता है? पानी का जब ऑप्शन होता है कि नहीं? अब पानी हम नहीं पिएंगे, क्या बड़ी हाथ में आ पाएगा? अब बड़ी हाथ के द्वारा ही ये सब किसका भाग है? बड़ी हाथ। अब बड़ी हाथ से पानी आया नहीं, अब पानी नहीं आया तो मल के माध्यम से पानी आना चाहिए। लेडीज मुलायम कब होता है? पानी के माध्यम से। पानी नहीं आया इसलिए कड़ा हो जाता है, इसलिए पानी बार बार पीना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब कोई बात पूछने सुनाइए मत, बायोलॉजी पढ़ रहा है, इस किताब का नॉलेज होना चाहिए। असल को हम लोगों को देखिए रियल बताते हैं, हम लोग को बचपन से लेकर 10th तक, पहला से 10th तक कभी बायोलॉजी पढ़ते ही नहीं है। अब पढ़ते भी हैं रट्टा मार के पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते कि नहीं। लेकिन पढ़ना रियल में ऐसा चाहिए, है कि नहीं? अब एक बताइए, आप डॉक्टर के पास गए, आपका हाथ में इचिंग हो रहा है, आपको सिर्फ हवा रहा है और इचिंग हो रहा है, क्या बोले? इचिंग हो रहा है, बोलिएगा ना। सब चीज़ का नाम आपको इंग्लिश में बताएंगे, डोंट वरी इसके लिए। आइए 10th क्लास का इंग्लिश बाढ़, क्लास 10th का इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा, सॉरी इंग्लिश आ गया बायोलॉजी, क्लास 10th का, क्लास 7th का, 2 जगह का बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा बॉडी पार्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा किस क्लास में? क्लास 7th में और क्लास 10th में। क्लास 10th में जान गए ना, जिसको बायोलॉजी मजबूत है उसका डॉक्टर बनने में बहुत हेल्प मिलता है। अरे आप जो भी डॉक्टर बनिएगा 11th 12th में बनने वाली जाइए प्रिपरेशन करने, इस सब चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप पहले से पढ़े तो हेल्प मिलेगा कि नहीं? आप ये देखिए क्लास, ये जो बिहार बोर्ड जो 10th एग्जाम है उस पास करने के लिए मत पढ़िए, पास करने के लिए पढ़िएगा ना, बैल का बैले रहिए, नंबर तो बढ़ जाएगा, 460 नंबर भी आ जाएगा, लेकिन कोई फायदा होगा? और डट्टा देखिए क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड ऐसा है ना, पहले 100 ऑब्जेक्टिव देता है, भाई किसी पे पास करो। मतलब आप थोड़ा भी पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन बैंक पढ़िए, 450 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। आपको नॉलेज चाहिए आगे के लिए। आपको मान लीजिए आप मेडिकल करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, मेडिकल मतलब नीट करना चाहते हैं, और या IIT करना चाहते हैं, कम से कम फिजिक्स में IIT करना चाहते हैं, फिजिक्स बहुत मजबूत रखिए। मेडिकल करना चाहते हैं, बायोलॉजी एकदम मजबूत, सारा चीज़ 10th तक का बायोलॉजी एकदम मजबूत होना चाहिए। जैसे हम आपको क्लास 9th में पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर से आप लोग जो 10th में हैं यूट्यूब पे देख लीजिएगा। क्लास 8 का पढ़ाएंगे बायोलॉजी, देख लीजिएगा। क्लास 7 को पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। क्लास 6 मेरा एम है क्लास 6 से लेकर क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ाना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत होगा नहीं। जैसे आप 11th में जाइएगा, कोई भी बैच में, 11th में जाइए, कोई भी जाइए, फिजिक्स वाला में जाइए, जिसमें पढ़ना है, पहला बैच में एडमिशन लीजिए, फोड़िए। अरे पहला बैच में जो एडमिशन लेता है ना, हर जगह रिजल्ट वही लाता है। अरे पहला बैच में टीचर सब बहुत बढ़िया मिलता है, समझ में आ रहा है? अब वहाँ कोई भी बंदा जाता है CBSE बोर्ड वाला जाता है, और CBSE बोर्ड वाला ये सब पढ़ा जाता है। अब बिहार बोर्ड में तो 99% बंदा जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या ये सब पढ़े थे? क्या ऐसे क्यों नहीं पढ़े थे? ये मजबूरी है, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो भी तो इसे ही पढ़ाते हैं। रट्टा मार दो, क्या कुछ नहीं है तो रट्टा मार लो। अब बताइए क्या आपको ये कुछ रट्टा मारना पड़ा? अब भी ऑब्जेक्टिव आया, मार्क्स आ गया, मतलब नंबर भी आ गया, और साथ में नॉलेज हो गया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे। ये क्या है?
बढ़िया बढ़िया से ई भाग कौन सा है? सीकम। ये पूरा भाग कितना है? रेक्टम। सही। कोलन ई कितना है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे, देखिए ई रेक्टम। देखिए आप, इसका मतलब ई रेक्टम यहाँ पे दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक मिनट जाइए भाई, बोलो कहा गया ड्रो। अब देखिए रियल में होगा तब इसके बाद, हाँ यहाँ पे आके हट जा सर, सॉरी यहाँ पे आके, सॉरी ड्रो। हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ई जो यहाँ पे रियल में होगा ई एनस होगा, क्या होगा? एनस। अरे एनस यहाँ बता नहीं है, एनस इसमें है क्या? एनस था भी नहीं, ई रियल में एनस होगा। रेक्टम यहाँ दिया, ई बताइए रेक्टम का मतलब क्या है? यहाँ क्या होगा? मल। मल क्या होगा? स्टोर होगा। मल क्या होगा? स्टोर होगा। ये डायरेक्ट एनस ऐसे रहता तो ये कुछ हो पाता क्या? नहीं। तो ई थोड़ा सा ऐसे, आप कभी ई देखिए, लैट्रिन का जो सीट होता है ऐसे ऐसे रहता है, कभी देखे है रियल में? ऐसे ही रियल में पेट का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। कहने का मतलब ई जो होता है, ई जो होगा, ई क्या होगा? एनस हो जाएगा। बात समझ आया? यदि रेक्टम ई दिया हुआ होगा, बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब हो गया, आप बताइएगा ध्यान से, क्या आ गया? छोटी आंत आ गया। आपका नाम बिना देखे हुए बताना है, ध्यान से। हम थोड़ा इधर कर देता हूँ। ई क्या आ गया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेंक्रियाज। क्या बोलेंगे? लीवर। आई क्या है बाबू लोग? क्या है? पीठ की थैली। इंग्लिश में ऐसा है, देख रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे ई क्या आ गया? क्या बोल रहे हैं आप लोग? स्टोर कैसा करता है? जे आकार का है। अमाशय का मैं बोलेगा, आप 10 लाइन लिख सकते हैं कि नहीं? अमाशय का आकार जे आकार का होता है। अमाशय में एसीएल पाया जाता है। अमाशय में कोई भी खाना आता है उसको छोटे तोड़ दिया जाता है। अमाशय में खाना 4 से 5 घंटा रहता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। ये सब अभी लिख पाए है कि नहीं? क्या आपको लिखाया है क्या? अरे लिखाया है। ऐसा ही बायोलॉजी पढ़ना है तो मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में। ई पर रट्टा मारे, मतलब पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, अमाशय क्या होता है, याद कीजिएगा क्या? आप बताइए ई क्या है बाबू लोग? क्या है? ग्रासोमी। बाबू लोग ई क्या है? मुख को इंग्लिश में माउथ बोलते हैं, या मुख हुआ का ओरल कैविटी क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। आपको इतना चीज याद होगा कि नहीं? आप पाचन तंत्र आप अपने मन से लिख के ला सकते हैं कि नहीं? सभी लोग का होमवर्क हो गया 2 चीज, आहार नाल के बारे में लिख के लाने के लिए और पाचन तंत्र का है अलग अलग। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मानव का आहार नाल के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें। संक्षेप में व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन हो गया, पाचन तंत्र के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें, पिक्चर सहित। पिक्चर सहित नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आपको सारा वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, दोबारा देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्लास समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? आप बताइए, आप सब चीज ऑन कर देता हूँ। आप बताइए, आप बताइए यहाँ पे। अरे छोटा होगा क्या? हाँ होगा। चलिए आप समझ में आ रहा है ये सब क्या है? आप बताइए ध्यान से। अमाशय से कोई आदमी है? अमाशय नली है, पूरा नली है। बताइए इसको खींच दिया जाए, यहाँ से पूरा निकल जाएगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। जैसे खस्सी लोगों को सीधे खींच के बाहर निकाला जाता है, नहीं निकलेगा। आप बताइए ध्यान से। आहार नाल, ये बताइए पाइप है ना, है खाना को जाने वाले नली, पाइप को क्या कहते हैं? आहार नाल। इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं कि नहीं? अब पाचन तंत्र, खाना को पचाने में जो मदद किया उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ये भी याद कीजिएगा। आप बताइए, आपको यदि क्वेश्चन पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करके, अब आगे फिर से जोड़ दीजिए लंबा, भोजन ग्रहण करके खाना को पचाना, इस सबको क्या कहते हैं? पोषण। भोजन ग्रहण करने को पोषण। भोजन ग्रहण करके खाना पचा लिया क्या होता है? और जो अंग मदद किया वो क्या होता है? पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब समूह, तंत्र का मतलब समूह। क्या ये सब याद हुआ कि नहीं? क्या ये आपको देखिए था, उल्टा देता हूँ, देखो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या? आप लोग जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या है?
इधर देखना नहीं, अब नाम भी नहीं, नाम भी है भी नहीं, नाम है भी नहीं। ई क्या है? आप देखिए पीछे के नाम से, पीछे के नाम से है कि नहीं? आप देखिए ई क्या है बाबू? ई क्या है? ई क्या है? ई क्या है? ई क्या है? आई फूड पाइप को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। देखिए नाम लिखा हुआ है, देखिए इसोफेगस, ओसोफेगस, जो बोलना है बोलिए, इसोफेगस भी बोल सकते हैं, यही ना नाम लिखा है। इसको इंग्लिश में फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप। आप बताइए ध्यान से, ई क्या बोलेंगे? अरे इसको हम हो गया। अब नाम तो है ये नहीं, आप जवाब दीजिए, एक पर जवाब दीजिए तब ऑफ करेंगे क्लास को। देखिए ध्यान से, इसे क्या बोलेंगे? इसे इसे ई क्या है? ई क्या है? क्या है? पेंक्रियाज। हिंदी में अब बाबू ई बताइए, आप कंफ्यूज मत होइए, ई क्या है? ई आमाशय। इंग्लिश में स्टोमक। ई क्या है बाबू लोग? ई क्या है? ग्रास नली, मतलब फूड पाइप, इंग्लिश में ओसोफेगस। ई क्या है? क्या है? मतलब ओरल कैविटी या मुंह या माउथ हो जाएगा। ई क्या है बाबू? ई क्या है? ई क्या है? अरे हुआ कि नहीं? जहां नाम देंगे वहीं जो जवाब देगी। कहाँ हुआ? चल उठना नहीं है, अब यहीं पे बैठे बैठे बजाओ थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ई जो है थोड़ा सा, ई क्या है? ई क्या है बाबू लोग? क्या है? ई क्या है? ई क्या है? ई क्या है? याद हुआ कि नहीं? आप बताइए, आप लोग खुद बताइए, किसको किसको याद हुआ है बताइए? याद हो गया, साक्षी नहीं से याद हुआ? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप बताइए कौन पिक्चर बना सकते हैं पूरा? अगला दिन बोर्ड पे लाएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। अभी नहीं, आप क्लास आप क्लास ऑफ करते हैं आप।